हेलो दोस्तों, बीके ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बता देना चाहते हैं जो कि बिहार सरकार की तरफ से जो कि राजस्व विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। क्या अपडेट है दोस्तों, हम पूरी विगतवार हम आपको बताने वाले हैं। तो जो म्यूटेशन को लेकर बहुत समस्या आ रही थी और जमाबंदी को लेकर के बहुत सारी समस्या आ रही थी, उसी को लेकर के जो बिहार सरकार राजस्व विभाग ने एक बहुत बड़ी अपडेट है। आप जो है शुरू से अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। आप जितने सारे रैयत हैं उन सभी को, या तो फिर ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हों या फिर शहरी क्षेत्र से आ रहे हों, सभी के लिए यह बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब सरकार खुद करेगी मृत रैयतों की जमाबंदी अपडेट। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जितने रैयत हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके नाम से ज़मीन है। सामान्य भाषा में अगर बोला जाए तो अगर आपके नाम से ज़मीन नहीं है तो आपके नाम से ज़मीन ऑटोमेटिक आने होंगे। यह जो कि बिहार राजस्व विभाग की तरफ से एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। बोला गया है रैयत के नाम जो है और उनकी मृत्यु हो गई है, अब उनके वंशज के नाम से जो कि रसीद कटने होने हैं, तो उन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। अब जो है स्वयं राजस्व कर्मचारी जो है जिन पता करेंगे कि जो रैयत के नाम है वह जीवित है या मृत्यु है। अगर मृत्यु हो चुके हैं तो वंशावली के आधार पर जितने पुत्र हैं उनके नाम से जो जमाबंदी किया जाएगा। तो चलिए विस्तार पूर्वक हम जानने का प्रयास करते हैं। आवेदन का इंतजार नहीं, हर राजस्व कर्मचारी हर माह में 5 मामलों का निपटारा अनिवार्य किया जाएगा। सख्त आदेश दिया गया है राजस्व कर्मचारी और सीओ साहब को, और लापरवाही पर होगी अनुशासनिक कार्रवाई। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है दोस्तों। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी ने बोले हैं कि रैयतों को अधिकार दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। भूमि अभिलेख होंगे पूर्णतन। तो राजस्व विभाग में भूमि राजस्व विभाग की तरफ से अधिक पारदर्शी होगी। जवाबदेह में जनहितकारी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जब अब जो है मृत जमाबंदी रैयत के उत्तराधिकारियों को अपने नाम से दखल खारिज कराने के लिए वर्षों तक आवेदन देने और कार्यालय को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। राजस्व कर्मचारी स्वयं जो है गांव-गांव जाकर ऐसे मामलों की पहचान करेंगे और सूचना के आधार पर स्वतः संज्ञान लेंगे और दखल खारिज की जो कि प्रक्रिया होती है शुरू कराई जाएगी। इस संबंध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह आदेश दे चुके हैं। ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और समाहर्ताओं को विस्तृत निर्देश दिए भेजे जा चुकी हैं। उसे किसी भी परिवार को केवल जानकारी के अभाव में प्रशासनिक विलंब के कारण अपने वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। मृत रैयतों के नाम पर वर्षों तक जमाबंदी लंबित होने रहने से पारिवारिक विवाद बढ़ जाते हैं, मुकदमे और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। तो अब सरकार ने स्वयं पहल कर मामलों को निष्पादन किया जाएगा। प्रत्येक मौजा में हर माह में कम से कम 5 मृत जमाबंदी धारकों की जो जमाबंदी है, जो वंशावली के आधार पर उनके परिवार हैं, वंशज हैं, उनके नाम पर जमाबंदी किए जाए ताकि उन्हें जो है सरकारी लाभ मिल सके और जो है आप जमीन के नाम पर लोन भी ले सकते हैं। इस लक्ष्य में पूर्ति सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी संबंधित अंचलाधिकारी की होगी। उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मचारी जन्म और मृत्यु निबंधन अभिलेख चौकीदारी रिपोर्ट स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मृत जमाबंदी धारकों की पहचान करेंगे। आवश्यक जांच के बाद उत्तराधिकारी से संपर्क कर दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे।
यदि निर्धारित समय में बंटवारे से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं होते हैं तब भी केवल उत्तराधिकारी के आधार पर नामांतरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया जो है बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से संपन्न होगी। दोस्तों, अधिकारियों को निर्देश दिया कि सूचना आधारित उत्तराधिकारी दखल खारिज मामलों को तुरंत नियमित रूप से कर दिए जाए, जबकि अपर समाहर्ता एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता हर माह के प्रथम सप्ताह में अंचल समीक्षा करेंगे। साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में भी इन मामलों की प्रगति की अनिवार्य समीक्षा होगी। बोला गया है भी किसी की तरह से लापरवाही नहीं बख्शी जाएगी। उन्होंने कहा कि दखल खारिज तक सीमित नहीं बल्कि राज्य में भूमि अभिलेखों को अद्यतन विवाद मुक्त और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। पूर्वज के नाम पर है, पूर्वज आपके अगर माता पिता के नाम पर है और वह जो है मृत्यु हो चुके हैं तो आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, गांव तक आएंगे, आपको सुनी जाएगी और आप जो है सारी दस्तावेज लेकर ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन करेंगे, आपके नाम से नामांतरण कर दिया जाएगा। उसी को बोला जाता है उत्तराधिकारी नामांतरण। तो ये जो कि बिहार राजस्व विभाग से बहुत बड़ी अपडेट थी, हम आपको बता दिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।